नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति भदौरिया, नईटी मेडिसिटी मथुरा के स्त्री रोग विभाग में वरिष्ठ सलाहकार हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक दौर चल रहा है कोरोना महामारी और लॉकडाउन का, और ये दौर अभी बहुत जल्द ख़त्म होने वाला नहीं है। कोरोना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है और अब हमें इसके साथ जीना सीखना होगा और अपना बचाव करना होगा। जब हम बचाव की बात करते हैं तो बचाव में दो अहम स्तंभ हैं, हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग के। हाइजीन में सबसे पहले आता है हैंड हाइजीन, मतलब हमें अपने हाथों को बार बार धोना है, प्रॉपर सही तरीके से धोना है, साबुन और पानी के साथ धोना है, कम से कम 20 सेकंड के लिए धोना है। और अगर हमारे पास साबुन और पानी नहीं है तो हम एक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम हाथों को धोते हैं तो 6 स्टेप्स होते हैं हाथों के प्रॉपर हैंड हाइजीन के लिए, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप। तो जब हम अपने हाथों को धोते हैं तो हमें इसी ऑर्डर में हाथों को धोना है। इससे हमें ये एश्योरिटी रहेगी कि हमने अपने हाथों का कोना कोना साफ़ कर लिया और किसी भी तरीके से हमारे हाथों से हमको कोरोना का संक्रमण नहीं हो सकता है। कुछ समय हमें बहुत ध्यान रखना है कि जब हमें अपने हाथों को धोना ही है, जैसे खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले, वॉशरूम जाने के बाद, अपने चेहरे को छूने से पहले, हम कोशिश करें कि हम अपने चेहरे को बिना बात के ना छुएं। और अगर लेकिन हम छूते हैं तो हम अपने हाथों को अच्छे से साबुन पानी से कम 20 सेकंड धोने के बाद ही हम अपने चेहरे को छुएं। दूसरा स्तंभ आता है सोशल डिस्टेंसिंग का। जहाँ तक कोशिश हो कि हम घर पर ही रहें, हम घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है घर से बाहर निकलने के लिए, कोई इमरजेंसी है, तो हम अपने चेहरे पे मास्क लगा के चलें। और अगर कोई गर्भवती महिला है तो वो अपने साथ एक पानी की बोतल और कुछ खाने के लिए भी लेके चले, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करें, हम अपने खुद ही व्हीकल से हमें जहाँ भी जाना है हम जाएँ। यूजली जैसे गर्भवती महिलाएँ हॉस्पिटल आ रही हैं तो अपने पर्सनल व्हीकल के साथ में आएँ, अपने खाने पीने पानी का बॉटल साथ में लेके आएँ, मास्क लगा के आएँ। जब हॉस्पिटल में आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लोगों से कम 6 फीट की दूरी बना के रखें, किसी के नज़दीक या संपर्क में ना आए। स्पेशली उन लोगों से दूर रहें जो कि सर्दी है, जिनको बुखार आ रहा है, जिनको सांस की दिक्कत हो रही है, जो खांसी कर रहे हैं, या जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इन लोगों के कांटेक्ट में बिल्कुल भी ना आए। अगर हमें किसी का अभिवादन करना है तो हम हैंडशेक ना करते हुए हम उनको नमस्ते करें। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम कोरोना से अपना बचाव कर सकते हैं, इसके ऊपर अपन आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी गर्भावस्था और कोरोना के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना एक नोवेल डिसीज़ है और हर दिन हमें इसके बारे में कुछ नई जानकारी प्राप्त होती है और हर दिन हम कुछ नए साधन का इस्तेमाल करते हैं इसके अगेंस्ट अपनी लड़ाई में। तो कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिनमें पहला तथ्य ये है कि अगर किसी गर्भवती महिला को कोरोना हो जाता है तो उसकी वजह से ना तो उसका अबॉर्शन का रेट बढ़ता है, ना बच्चे में कोई बनावटी खराबी आने का रिस्क बढ़ता है, और ना ही प्रीटर्म डिलीवरी का रिस्क बढ़ता है। हाँ, कुछ डेटा है जो हमें बताता है कि चीन में कुछ महिलाओं की प्रीटर्म डिलीवरी हुई है, लेकिन वहाँ प्रीटर्म डिलीवरी का कारण माँ की सेहत में सुधार ना होना था, और वहाँ देखा गया है कि डिलीवरी के बाद माँ की सेहत में तेज़ी से सुधार हुआ है। तो ये कहना कि कोरोना के कारण प्रीटर्म डिलीवरी हुई थी, वो सही नहीं होगा। इसी प्रकार डिलीवरी चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो, चाहे सिजेरियन के द्वारा हो रही हो, ऐसा देखा गया है कि डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान माँ से बच्चे को संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ता है। इसी प्रकार से जब माँ ब्रेस्ट फीड कराती है, स्तनपान देती है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट मिल्क की वजह से बच्चे को माँ से संक्रमण होता है। अगर माँ कोरोना पॉजिटिव है तो भी वो चाहे तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है। हाँ, लेकिन उसको अपने हाइजीन का ध्यान रखना होता है, जैसे उसको मास्क पहनना है, बच्चे को अपने पास लेने से पहले अपने हाथों को प्रॉपरली अच्छे से धोना है। कोशिश करें, ध्यान दें कि बच्चे के ऊपर खांसी या छींके ना हो। अगर वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो बच्चे को भी माँ से संक्रमण नहीं होगा। आखिरी में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो यंग लोग हैं, जैसे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो यूजुअली यंग एज की होती हैं, जो हेल्दी लोग हैं, जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, उनको अगर कोरोना का संक्रमण होता भी है तो या तो उनमें कोई लक्षण नहीं आएंगे या बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स आएंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना खान पान का ध्यान रखेंगे, अपने हाइजीन का ध्यान रखेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, तो आप इससे आसानी से लड़ सकते हैं। लेकिन इसमें ख़तरा ये होता है कि आप
आपको जब इन्फेक्शन है आप दूसरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण दर है वो बहुत ज़्यादा है, उसका इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। हालांकि उसका जो मृत्यु दर है, जो मॉर्टलिटी रेट है, वो आज की डेट में 1% से भी कम हो गया है। रीसेंट लिटरेचर बताता है कि 90% लोगों को या तो अगर कोरोना होता है तो उनको लक्षण कोई आएगा ही नहीं, या कोई माइल्ड लक्षण आएगा जिससे वो आसानी से अपनी इम्यूनिटी से उसको हरा सकते हैं। 5 से 10% लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की ज़रूरत पड़ती है, उसी में से भी आधे % लोगों को ही आईसीयू या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो नॉर्मल लो रिस्क प्रेगनेंसी है, अगर उसमें कोरोना हो भी जाता है तो आप अपनी डॉक्टर से सलाह लें, जैसा वो बोलते हैं वैसा करें, लेकिन घबराएं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो महिलाएं 40 साल की उम्र ऊपर हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, या जिनको साथ में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे किसी को अगर लंग्स का प्रॉब्लम है, किसी को एस्थमा का प्रॉब्लम है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, या किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, तो वो लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं। उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी में हम फोकस करते हैं प्रिवेंशन रैदर देन ट्रीटमेंट, मतलब हम अपने आप को बचा के रखें, हमें कोई इन्फेक्शन ना हो, ताकि हमें हॉस्पिटल जाने की नौबत ही ना पड़े, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने की ज़रूरत ना पड़े, और हम अगर बचे रहेंगे तो हम अपने बच्चे को भी बचा के रखेंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि नयती में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी प्रोटोकॉल निर्धारित करे हैं उसका हम पूरी तरीके से नयती मेडिसिटी में पालन कर रहे हैं, और आपके स्वास्थ्य की देख रेख के लिए हम लोग सदैव उपस्थित हैं। नमस्ते।